नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा पर चर्चा करेंगे। रावण और भगवान शिव के मध्य के अद्भुत प्रसंग के बारे में। यह कहानी हमें रावण के अहंकार, उसकी शक्ति के बारे में बताती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रावण एक महाशक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसमें अहंकार भी कुट कुट कर भरा था। एक बार उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को ही उठाने की चुनौती दे डाली। क्या हुआ फिर, आइए जानते हैं इस रोचक कथा में। रावण ने महात्मा नंदी जी की बातों पर और उनके श्राप पर ध्यान नहीं दिया तथा उस पर्वत के पास खड़े होकर बोला, हे गोपति, जिस पर्वत ने मेरी यात्रा के समय पुष्पक विमान की गति को रोक डाला, मैं अपने सामने खड़े उस पर्वत को जड़ से उखाड़ डालूंगा। यह कहने के बाद रावण अपनी भुजाओं के निम्न भाग को पर्वत के निम्न भाग में लगाकर उसे शीघ्रता पूर्वक उठाने लगा, जिसकी वजह से वो पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने के कारण शिवजी के सभी गण कांपने लगे तथा पार्वती जी भी घबराकर शिवजी से लिपट गई। तब देवताओं में श्रेष्ठ माने जाने वाले शिवजी ने लीला करते हुए अर्थात सहज भाव द्वारा अपने पांव के अंगूठे को उस पर्वत पर थोड़ा दबा दिया। यह लीला देखकर उनके राक्षस के मंत्री आश्चर्यचकित रह गए। रावण अपने क्रोध तथा भुजाओं की घोर पीड़ा के कारण बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से तीनों लोग कांप उठे। उसके मंत्री समझे कि प्रलय काल आने वाला है और वज्रपात होने वाला है। इंद्र आदि सभी देवता भी उस समय विचलित हो गए। पर्वत हिलने लगे, समुद्र में शोभ उठने लगे। विद्याक्षर, यक्ष तथा सिद्ध आदि एक दूसरे से पूछने लगे कि यह क्या हो रहा है। तत्पश्चात रावण के मंत्री इस प्रकार बोले, हे महाराज, अब आप उमापति नीलकंठ महादेव जी को पूर्णतः संतुष्ट कीजिए। आपको उनके अलावा कोई भी शरण देने वाला नहीं है। स्तुतियों द्वारा आप उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी शरण में जाइए। दयालु कृपालु शंकर आपसे संतुष्ट होकर आप पर अपनी कृपा कर सकते हैं। मंत्रियों द्वारा सलाह दिए जाने पर रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनको प्रणाम करके साम वेदोक्त स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार अर्चना करते हुए रावण को एक सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब महादेव प्रसन्न होकर उस पर्वत के अग्रिम शिखर पर स्थित हुए तथा रावण की भुजाओं को मुक्त करके इस प्रकार बोले, हे दशानन, तुम वीर हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पर्वत द्वारा जब तुम दब गए थे और जब तुम्हें अंतनाद किया था, उस जिससे तीनों लोगों के पानी रो उठे थे, तो हे राजन, इसलिए तुम तीनों लोकों में रावण के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। तुम्हें सभी लोगों को रुलाया है, इसलिए देवता, मनुष्य, यक्ष और अन्य लोग भी रहते हैं, वे सभी तुम्हें रावण के नाम से पुकारेंगे। हे पुलस्त्य नंदन, तुम जिस मार्ग से जाना चाहो अब उस मार्ग से जा सकते हो। हे राक्षसेश्वर, अब मैं तुमको अपनी ओर से जाने की आज्ञा देता हूँ। शिवजी के यह वचन कहने पर रावण उनसे बोला, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं आपसे वर की प्रार्थना करता हूँ। मैंने गंधर्व, देवता, दानव, राक्षस, नाग, गुरक तथा सभी बलवान प्राणियों से अपराजित रहने का वर प्राप्त किया है। हे देव, मनुष्य को तो मैं किसी की गणना में नहीं गिनता, क्योंकि मेरे अनुसार वे सभी अल्प शक्तिशाली एवं बलहीन है। हे त्रिपुरानंद, ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु का वरदान प्रदान किया है। मैंने अपनी व्यतीत आयु को पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यह वर प्रदान कीजिए और साथ ही एक शस्त्र भी दीजिए। रावण के यह कहने पर शिवजी ने उसे आयु का जो अंश व्यतीत हो गया था वह लौटा दिया और एक अत्यंत दीप्तिमान नामक चंद्रहास खड्ग भी प्रदान किया। इसके बाद शिवजी ने कहा, यदि तुम्हें कभी भी इस खड्ग का तिरस्कार किया तो यह पुनः मेरे पास लौट आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवजी द्वारा एक नया नाम पाकर राक्षस महादेव जी का अभिवादन करता हुआ अपने पुष्पक विमान पर सवार हो गया। फिर रावण ने पृथ्वी पर भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। वह महापराक्रमी यहाँ वहां जाकर सत्यों को कष्ट पहुंचाता रहा था। बहुत ही तेजस्वी सूरवीर सत्य
उस राक्षस का कहना न मानने के कारण अपने परिवार तथा सेना सहित नष्ट हो गए। कई बुद्धिमान क्षत्रियों ने रावण को पराक्रमी एवं बलाभिमानी मानकर उसके समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? रावण के अहंकार ने उसे हार का सामना करवाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बल और शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की शक्ति के आगे रावण का अहंकार टिक नहीं पाया। हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए और ईश्वर की शक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हर हर महादेव।